हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एसके राजपूत में। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के मध्य ये जो युद्ध चल रहा था, इसमें इजराइल भी है। तो इसमें आखिर जो युद्ध विराम था, उसके बाद समझौता होना था इस पूरे ही युद्ध का, उसमें क्या हुआ। तो देखिएगा 13 अप्रैल का दिन है ना, ऐसा दिन आज का ही दिन था जिसकी स्थिति के अनुसार जो इस्लामाबाद था वहां पर ये जो शांति वार्ता चल रही थी कि भाई कैसे भी करके शांति वार्ता की जाए और कैसे इस युद्ध को खत्म किया जाए। लेकिन बिना किसी समझौते के ये जो बैठक थी वो खत्म हो गई। इस विफलता के बाद अमेरिका ने क्या किया है, ईरान के जो बंदरगाह है वहां पर अपनी जो घेराबंदी है वो शुरुआत कर दी है। मतलब ईरान को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि अब कोई भी किसी प्रकार की शांति वार्ता जो है नहीं हो पाई। आखिर इसकी वजह क्या थी, वार्ता अटकने के मुख्य कारण क्या थे। तो अगर बात करें 21 घंटे है ना, बहुत ही ज्यादा शानदार एक मैराथन बैठक चली। उस मैराथन बैठक की वजह से जो है कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसकी वजह से ये पूरा पेच फंस गया और ये युद्ध विराम नहीं हो पाया। सबसे बड़ा था परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता था कि ये जो परमाणु कार्यक्रम जिस तरीके से कंटिन्यूअसली जो ईरान है वो यूरेनियम को इकट्ठा कर रहा है परमाणु शक्ति बनने के लिए, परमाणु हथियार बनाने के लिए, तो वो पूर्ण रूप से उसको हटाए। मतलब जो यूरेनियम है उसको इकट्ठा जो उसने किया है उसको विदेश, मतलब वहां से भेजे, अलग अपने देश से हटाए। इस पर ईरान ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी अपनी निजता है, हमारी अपनी जो है कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे, इसको करते हुए उन्होंने कहा कि संप्रभुता हमारी इससे खतरे में होती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं मानने वाले। दूसरा था कारण जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज था, उसकी वजह से भी अमेरिका चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूर्ण रूप से खोल दिया जाए हर एक कंट्री के लिए, किसी भी प्रकार का उसमें रोड़ा या बाधा नहीं बननी चाहिए। लेकिन जहां पर ईरान की बात आई, ईरान ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको हम ऐसे इजीली वहां से गुजरने नहीं दे सकते, है ना। तो वो अपना एक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि वहीं से सभी चीजें गुजरती हैं, निकलती हैं, और बहुत छोटा सा एक जो जलडमरू है, तो वहां पर इस चीज के बारे में बात हुई अगली बार। और इसके अलावा अमेरिका ने यह भी मांग की कि ईरान जो है हमास, हिजबुल्लाह और यहूदियों जैसे गुटों को जो है फंडिंग करना बंद कर दे। ये मांग थी किसकी, अमेरिका की। अमेरिका ने कहा भाई जो यहूदियों को, है ना, और आप हमास को, इनको सबको जो फंडिंग कर रहे हो, हिजबुल्लाह को फंडिंग कर रहे हो, ये बंद करनी चाहिए। और उसके अलावा प्रतिबंध और मुआवजा, ईरान ने अपनी जमी हुई संपत्ति को तुरंत मुक्त करने और युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि भाई जितना हमारा नुकसान युद्ध के अंदर हुआ है वो हमें पूरा पाई वापस दीजिएगा। जिसे अमेरिका ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि भाई हम नहीं देने वाले, लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई है तो हम क्यों दें। तो ईरान की इस बात को भी नहीं माना गया। तो इसलिए जो अब देखिएगा युद्ध विराम के दौरान हुआ क्या। अगर बात करें 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की तरफ से बोला गया कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, कि स्थायी जो युद्ध विराम है वो होना चाहिए। इस दौरान दोनों पक्षों ने निम्नलिखित शर्तें कुछ आपस में एक दूसरे की थी। ईरान की शर्त थी, उन्होंने ये शर्त रखी कि अमेरिका मध्य पूर्वी जो से अपनी जो सेनाएं उनको वहां से हटाए और उन पर जितने भी प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं उन सभी प्रतिबंधों को भी क्या करे, वहां से बिल्कुल खत्म करे। अमेरिका का देखिएगा रुख की अगर बात करें तो अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल थे, जहां पर जो शांति वार्ता में शामिल हुए थे, जिसका नेतृत्व जो है जेडी वेंस ने किया था, उपराष्ट्रपति हैं, जो कि उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन सुरक्षा और परमाणु मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। मतलब हम आपको परमाणु हथियार वाला देश बनने नहीं दे सकते हैं। ऐसे में
अब जो तनाव था उसमें और वृद्धि होती चली गई और ज्यादा जो है आपसी टकराव बढ़ने लगा, है ना। और जिसकी शुरुआत लगातार हो गई है और एक दूसरे को लोग चेतावनी देना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, है ना। और कहीं ना कहीं जो हरमुज जलडमरू मध्य जो है कि नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है अमेरिका के द्वारा। उन्होंने पूरा घेरना शुरू कर दिया और चेतावनी दी है कि अगर किसी भी जहाज ने किसी भी प्रकार से हमारा अगर आते जाते उसको नष्ट कर दिया, खत्म किया, अटैक किया, तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा भयावह होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में दोबारा शांति वार्ता हो सकती है, मध्यस्थता क्या की जा सकती है? क्या मोदी को भी आगे आना चाहिए या फिर ये युद्ध इसी तरीके से और आगे चलता रहेगा? और आगे चलेगा तो दुनिया को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा? इस बारे में आप लोग भी जरूर अपनी राय रखिएगा। अपने राय को कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और कैसा वीडियो आपको लगा तो निश्चित तौर पर यह भी हमें शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स का गुड नाइट, नमस्कार।